Hello guys, myself Rishi Jain. Now in continuity with the previous lecture, here we have to discuss something graphs related to the acceleration due to gravity and also discuss the equation of motions. मतलब जो डिस्कशन है हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर वो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी अब हमने डिस्कस करनी है मतलब स्मॉल जी जो आप 9.8 लेते हो। अब स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो मैंने डिस्कस करना है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट सपोज करो उसे मैं नीचे की साइड गिराता हूं देन आपने उसका जी का वैल्यू कितना लेना होता है। वैसे तो जी का वैल्यू आपके पास क्या चलता है ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलता है हमारे पास कि अगर मैं उसे अर्थ सरफेस पे गिराता हूं देन आपके पास ये वैल्यू चलती है। बट स्टूडेंट ये डिपेंड करता है कि आप उसे कितनी हाइट से गिरा रहे हो। अगर सपोज करो मैं उसे हाइट से गिराता हूं, कितनी हाइट से, लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये अर्थ है और ये मेरे पास क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है यहां से यहां तक। अगर मैं इसकी हाइट क्या रखूं, ये जो h मैंने लिया है इसके रेडियस से कम रखूं तब तो आपने क्या करना है g की वैल्यू को लगभग इतना ही लेना है। अदरवाइज क्या होंगे g की वैल्यू में चेंजेस आकर होते हैं और वो जो चेंजेस होते हैं वो हमने क्या करना होता है 6th यूनिट में डिस्कस करना होता है ग्रेविटेशन में। यहां पे सिंपली हमने जो मैकेनिकली डिस्कशन करनी है क्योंकि आर आपको पता है 6400 किलोमीटर है और इतनी ज्यादा हाइट अचीव करना भी क्या है एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क है। तो आपने क्या करना है जस्ट एक बॉडी को अगर आप हाइट से गिराते हो तो आपने क्या कहना है कि यहां पे जी का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट बात आती है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस आपने किस टाइप से चेंज करनी है। ये डिपेंड करता है कि अगर मैं क्या करता हूं, इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन is taken पॉजिटिव। अगर मैं क्या कर रहा हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं मतलब एक बॉडी को मैंने रेस्ट से गिराया नीचे की साइड और डाउनवर्ड मोशन को मैं क्या ले रहा हूं पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं, देन उसका मतलब क्या होगा आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर v square minus u square equal to 2as। जस्ट वी हैव टू सी कि इनमें क्या क्या चेंजेस आएगा। जब आप एक बॉडी को नीचे की साइड गिराते हो तो स्टार्टिंग में उसका इनिशियल स्पीड क्या होता है, जीरो होता है। मतलब u को तो आपने क्या लेना है जीरो और a को आपने क्या लेना है g और g का वैल्यू कितना होगा 9.8 मतलब पॉजिटिव लेना है इससे। तो आपके पास क्या आ जाएगा v इक्वल टू ये जीरो हो गया, जीरो प्लस जी टी, तो यहां पे आपके पास आ गया जी टी। ऐसे यहां पे क्या होगा s इक्वल टू यू तो जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया, यहां पे क्या आएगा हाफ जी टी स्क्वायर और यहां पे क्या आएगा v स्क्वायर, ये वाला जीरो हो गया इक्वल टू क्या आएगा 2gs। आपके पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक ये और एक ये। अब डिपेंड करता है सेकंड केस के ऊपर कि हम क्या ले रहे हैं, इफ द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। अगर आप उसे नेगेटिव लेते हो स्टूडेंट तो हमारे पास क्या होगा, यहां पे u का वैल्यू जीरो ही होगा क्योंकि रेस्ट से गिरा है और g आपके पास नेगेटिव होगा। तो इस केस में क्या होगा इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन में क्या क्या मॉडिफिकेशन होगी वो आपने देखनी है क्योंकि ये तो u तो जीरो ही हो जाएगा, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो। तो यहां पे मैंने u का वैल्यू जीरो पुट किया और यहां पे इसे क्या पुट कर दूंगा मैं माइनस, तो माइनस आ गया। ऐसी सेकंड इक्वेशन में ये जीरो हो गया, a का वैल्यू माइनस जी पुट किया, ये माइनस जी पुट करूंगा ये माइनस आ जाएगा, ऐसे यहां पुट करूंगा ये भी माइनस आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि मैंने एज अ रेफरेंस क्या चूज किया। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो जो स्टेटमेंट है बेसिकली आपने उसको अच्छे से रीड करना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने अच्छे से सिलेक्ट करना है, देन यू कैन इजिली सॉल्व योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कि हाँ कि आपने किस टाइप से सॉल्व करना है। क्लियर। अब देखिए जो हमारे पास है यहां पे ग्राफ आते हैं कि अगर एक बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है देन आप उसके ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में कैसे बनाओगे, अंडर द फ्री फॉल, ठीक है, और वेलोसिटी टाइम के बीच में कैसे बनाओगे, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे वो मैंने डिस्कस करना है। देखिए
अंडर फ्री फॉल मैंने बेसिकली यहां पे ग्राफ बनाने हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है, ये है टाइम एक्सिस एंड दिस वन इज एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी अंडर फ्री फॉल है तो उसकी एक्सेलरेशन तो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। वो मैंने बना दिया इस टाइप से, और वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी, -g, मतलब कितनी होगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको स्टूडेंट मैंने ये चीज बता रखी है, ये ओरिजिन है, ये चीज बता रखी है। अगर इस टाइप से आता है तो आपके पास क्या होगा, अगर मैंने यहीं से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बनेगा, लाइक दिस, वही चीज है। तो ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अगर यहीं से मैंने क्या करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ आपके पास कैसे बनेगा, लाइक दिस। है ग्राफ आपके पास उसी टाइप से ही, जैसे आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर एक्सेलरेशन कैसे है तो वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ये। क्योंकि एक चीज सिंपल सी है कि अगर एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, तो मतलब क्या, उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है इन द रेगुलर इंटरवल, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर उसकी स्पीड रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास वो विद इन द सेम टाइम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं टाइमिंग सेम रखूं, एक बॉडी ने 5 सेकंड में ट्रेवल करना है, बाद में भी 5 सेकंड में ही करना है, बट उसकी स्पीड बढ़ा दी, तो वो क्या करेगी, विद इन द सेम टाइम ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो आपके पास वो एक्सपोनेंशियल शो होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये ग्राफ आपको क्लियर होंगे।